Hello students, my name is Rajkumar and welcome again to the Akashdeep online classes. So far we have completed lecture 3. So in lecture 4 we will start with new topic, that is fundamental theorem of arithmetic. ठीक है, तो fundamental theorem of arithmetic का statement देखने से पहले let's consider two different type of numbers. ठीक है, तो पहला नंबर अपना प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है. प्राइम नंबर्स आर दोज नेचुरल नंबर्स विच हैज ओनली टू डिविजन. मतलब वो प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर खुद से डिविजिबल होते हैं. अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दोज नेचुरल नंबर्स which are divisible by 1 and itself. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू डिविजर्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एग्जांपल 2, दिस इज माय 2, दिस इज ए इवन नंबर. और ये प्राइम नंबर है या नहीं चेक करने के लिए first of all I have to list out all the divisors of 2. So I can say 2 is divisible by 1 and 2 is divisible by 2 also. ठीक है, तो 1 और 2 के अलावा ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं है जो 2 को completely डिवाइड कर सके. So I can say 2, this has only 2 divisors. ठीक है, divisors और divisors. ठीक है, so I can say 2 is a prime number. ठीक है, let's take one more example. Let's say 5 is also prime number because 5 is divisible by 1 and itself. Next is 3, 37 and 97, all are example of prime numbers. ठीक है, तो अगर मेरे को प्राइम नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो, सो आई कैन से प्राइम नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड ओनली इन वन वे. 2 को मैं लिखता हूँ 1 into 2 और 2 into 1. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे मैं प्राइम नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकूं. ठीक है, सो आई कैन से प्राइम नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड. प्राइम नंबर्स कैन बी फैक्टराइज्ड एज, जैसे मेरे पास मान लीजिए प्राइम नंबर है 5 है, तो इसको फैक्टर करने का एक ही तरीका है, या तो 5 into 1 लिख दिया या फिर 1 into 5 लिख दिया. ठीक है, तो जनरल बोल सकते हैं कि इन जनरल इफ a is any prime number, then a equals to 1 into a or a into 1. ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर को फैक्टर करने का एक ही तरीका है बिकॉज इट हैज ओनली 2 डिविजर्स, तो 1 into a और a into 1. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, दैट इज कंपोजिट नंबर्स. Now we'll see what are composite numbers. Composite number का definition क्या होता है? Unlike prime numbers, composite numbers are those numbers which has at least 3 divisors और 3 factors. मतलब वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और एक अदर नंबर से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि those natural numbers which are divisible by 1 itself and some other number. ठीक है, some other number. ठीक है, और कहने का मतलब which has 3 divisors, ऐसे बोल सकते हैं which has at least 3 divisors. उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर. ठीक है, So for example, if I say 12,
I have to check whether 12 is composite number or not. So I have to list out all its divisors. So I can say 12 is divisible by 1, 12 is completely divisible by 12, and 12 is divisible by 6 also, 12 is divisible by 3, 12 is divisible by 4. So I can say 12 has this many divisors. So 1, 2, 3, 4, 5. तो कोई भी नंबर के कंपोजिट नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड हैव एटलीस्ट 3 डिवाइजर्स. तो यहाँ पे अपने पास कितने डिवाइजर्स आ रहे हैं? यहाँ पे डिवाइजर्स आ रहे हैं 5 डिवाइजर्स आ रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर्स और नॉट. तो सबसे पहले उसके डिवाइजर्स लिस्ट आउट किए. अगर वो 3 या 3 से ज्यादा आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर. ठीक है. तो आगे बढ़ते. तो सबसे पहले जैसे मेरे पास अभी एक नंबर था 12. ठीक है. अगर मेरे को 12 को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो, 12 को मेरे को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मान लिया कि मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आएगा? 6. 6 को फिर 2 से डिवाइड किया, आई विल बी लेफ्ट विद 3. यहाँ पे क्या आएगा? 3. 3 को 3 से डिवाइड किया 1. सो आई कैन राइट 12 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अनलाइक प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका है, दैट इज 1 इंटू प्राइम नंबर और प्राइम नंबर इंटू 1. सो इन कंपोजिट नंबर्स वी कैन राइट एनी कंपोजिट नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टर्स प्रोडक्ट फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे पावर कुछ भी आ सकता है. ठीक है. सो नाउ विल सी द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक है. तो उसका स्टेटमेंट देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट है एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, any composite number can be expressed as the product of its prime factors. Any composite numbers can be expressed as the product of its prime factors, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. The prime factors occur. ठीक है. तो ये बोलने का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको मैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर. ठीक है. तो कहने का मतलब जैसे मैं मान लिया कि मेरे को 18 है, 18 जो कंपोजिट नंबर, इसको मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले अपन बचपन में करते थे एलसीएम निकालने के लिए, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया, दैट इज 2. तो यहाँ पे कितना आएगा? 9. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3, और 3 को यहाँ पे आ गया 1. तो 18 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर्स. तो 18 विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3. तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर. तो 18 एक कंपोजिट नंबर है जिसको अपन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं. तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये एक यूनिक है. मतलब 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा और 3 आएगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. इसका मतलब क्या है कि इसको अपन कोई से भी ऑर्डर में लिख सकते हैं. मतलब पहले 3 स्क्वायर लिख दिया और 2 लिख दिया. ठीक है. बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहेगा. ऐसे नहीं कि अगर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 और 3 के अलावा भी कोई प्राइम नंबर आ गया. अगर 18 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आएगा तो 3 ही आएगा. 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है. तो कोई से मेथड से 18 के प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने की ट्राई कर लो, विल ऑलवेज गेट 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2. अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं. अब इनको कोई से भी ऑर्डर में लिख सकते हो, बट 18 के प्राइम फैक्टर्स में ये बात पक्की है कि 2 की पावर 1 आएगी और 3 की पावर 2 आएगी. ठीक है. इसी टाइप से ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे को 84 है, इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है.
तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते जाएंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, 2 से डिवाइड किया 42, वापस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 21। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर आ गया, तो अब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे 7, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। 1 आते ही अपन डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। सो आई कैन से 84 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स। सो 84 विल बी 2 into 2 into 3 into 7। तो ये क्या हो गया 2 power 2 into 3 into 7, ठीक है। सो ये 84 को अपन इस टाइप से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि कोई भी कंपोजिट नंबर है दे रखा है, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के कितने मेथड है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है मेथड्स टू, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेथड्स टू एक्सप्रेस एनी कंपोजिट, methods to express any composite number, methods to express any composite number in its product of prime factors, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स, कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के क्या क्या मेथड है वो अपन अभी देखेंगे। इसके दो मेथड है, एक मेथड तो अपन देख चुके हैं दैट इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, और सेकंड है फैक्टर ट्री मेथड। इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं अपन, जो भी कंपोजिट नंबर दे रखा है उसको छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं और डिवाइड करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 1 नहीं आता, ठीक है। तो इसको अपन एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दिस एग्जांपल, I have 36, so I have to write 36 as the product of its prime factors, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, 36 यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे ये टेबल बना लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I have to divide 36 by the least prime number। तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 36 को 2 से डिवाइड किया I'll get 18, 18 को फिर 2 से डिवाइड किया I'll get 9। अब 9 में 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो 2 के बाद वाला प्राइम नंबर देखा दैट इज 3। 9 को 3 से डिवाइड किया I'll get 3, अब 3 को 3 से डिवाइड किया I'll get 1, ठीक है। जब भी मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा वहां पे अपन डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। ये जो लिख रहे हैं ये अपन क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे कोशेंट लिख रहे हैं। 36 को 2 से डिवाइड किया, डिवाइड तो पूरा हो जाएगा, ये कोशेंट है। 18 को 2 से डिवाइड करेगा कोशेंट 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कोशेंट 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कोशेंट 1 आएगा। तो जब भी कोशेंट 1 आ जाएगा वहां पे अपन डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। अब 36 क्या आएगा, तो जितने भी सक्सेसिव डिवीजन के अंदर ये अपने डिवाइजर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 36। सो आई कैन राइट 36 इक्वल टू 2 times 2 times 3 into 3। अब दो बार आ रहा है, सो दिस विल बी 2 square into 3 square, ठीक है। So this way, using successive division method, we can express any composite number in the product of its prime factors, ठीक है। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। Now we'll see second method, that is factor tree method। Next क्या है, factor tree method, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके अपन कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया कि इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से आई हैव एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं 36। इसको मेरे को आई हैव टू कन्वर्ट दिस कंपोजिट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी कंपोजिट नंबर को मेरे को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है उसके ऊपर बॉक्स लगा दिया, ठीक है। अब इसके मैंने 2 कॉलम्स बनाए, ठीक है, 2 पार्ट। तो राइट हैंड साइड में तो वो लिखेंगे जिस भी प्राइम नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं, और इधर डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा उसको इस लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड बॉक्स में आएगा जिस नंबर से डिवाइड करें, राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में क्या आएगा, जिस साइड में जो भी अपना कोशेंट आएगा। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी कोशेंट विल बी 18। अब 18 के फिर यहाँ पे 2 पार्टीशंस बनाए, यहाँ पे 2 बॉक्स आ जाएंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट विल बी 9। अब 9 के अगेन 2 पार्टीशंस बनाए,
तो 9 को अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट विल बी 3। अब इस 3 के वापस पार्टीशंस बनाए 2, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। जब भी रिमाइंडर 1 आएगा वहां पे ये प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस साइड में अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो इस साइड में जो भी मेरे पास ये आ रहे हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी बॉक्स आ रहे हैं, उन बॉक्स में नंबर ऑफ उन सबका प्रोडक्ट क्या होगा 36। सो आई कैन से 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सो 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इस टाइप से अपन फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके कोई भी कंपोजिट नंबर को अपन उसके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। So in short I can write F fundamental theorem of arithmetic, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म बुक में नहीं दे रखी है, आई विल बी यूजिंग इफ नीडेड, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन है दैट इज फाइंडिंग HCF एंड, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मेरे पास अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं तो उनका मैं HCF और LCM फाइंड कर सकता हूँ। फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो ये पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका दूसरा नाम क्या दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये इसी का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन HCF और LCM फाइंड करें, उससे पहले अपन ये थोड़ा बहुत ये आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज HCF एंड व्हाट इज LCM, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि HCF के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। HCF का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो, HCF इज नथिंग बट दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और HCF के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं दैट इज GCD, ठीक है। तो HCF बोल दो, GCD बोल दो, बोथ आर सेम थिंग। और GCD का फुल फॉर्म है दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी दो नंबर के HCF फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो आई कैन से डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, डेफिनेशन the HCF of any two given positive integer is that the HCF of any two given positive integers is that greatest डिवाइजर बोलो या फिर नंबर, ग्रेटेस्ट डिविजर that divides given numbers simultaneously, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो नंबर है, दैट फर्स्ट नंबर इज 16 और दूसरा नंबर है 24। अब मेरे को 16 एंड 24 का HCF निकालना है, तो मेरे को ये फाइंड करना है कि वो बड़ा से बड़ा क्या नंबर है जो दोनों नंबरों को साइमल्टेनियसली डिवाइड कर सके। तो मेरे को 16 और 24 के कॉमन डिविजर्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से 1 डिवाइड्स बोथ नंबर 16 एंड 24 साइमल्टेनियसली। 1 के बाद में 2 भी दोनों को डिवाइड कर देगा। 2 के बाद में 4 भी दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। 4 के बाद में मैं से देखता हूँ 8 भी दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। अब 8 से बड़ा अगर मैंने कोई भी नंबर लिया तो वो दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो आई कैन से 8 इज द ओनली ग्रेटेस्ट नंबर
or only greatest divisor which is dividing both numbers simultaneously. So I can say HCF of 16 and 24 is equal to 8. 8 आंसर क्यों है कि 8 से बड़ा अपन कोई कॉमन डिविजन फाइंड नहीं कर पाए जो दोनों नंबर को एक साथ साइमल्टेनियसली डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये तो हो गया HCF ऑफ 16 एंड 24। इसको मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखेंगे? कोई भी दो नंबर का HCF लिखने का तरीका देख लेना। HCF और HCF, तो यहाँ पे HCF का मतलब तो HCF फाइंड करना है और ब्रैकेट में वो नंबर लिखे जाते हैं जिनका HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे 16 और 24 का, तो 16, 24, ये इसका आंसर कितना रहा है 8। और HCF लिखने का दूसरा तरीका है, जो HCF को अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था GCD। ठीक है, तो GCD से ऐसे भी लिख सकते हैं कि GCD ऑफ 16, 24 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर अपने दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड करने को बोला जाए या फिर GCD फाइंड करने को बोला जाए, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेते हैं व्हाट इज LCM। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ LCM। तो LCM का सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, अब इसका वो देखते हैं कि डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ LCM, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं द LCM of any two positive integer, the LCM of any two positive integer, the LCM of any two positive integer is that least multiple which is exactly divisible by given numbers simultaneously, which is exactly divisible by given numbers simultaneously। ठीक है, कहने का मतलब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो मैं बोलूँ 6 और 8 है, इनका मेरे को LCM निकालना है, तो मेरे को वो छोटा से छोटा नंबर निकालना है जो दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि 96 है, 96 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 48 भी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने लिया 24 भी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर मैंने 24 से कोई छोटा नंबर लिया तो वो दोनों नंबर से साइमल्टेनियसली डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो आई कैन से 24 इज द लीस्ट मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 8। तो LCM में अपन क्या करते हैं, वो छोटा से छोटा मल्टीपल फाइंड करने की ट्राई करते हैं, कॉमन मल्टीपल जो दोनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। सो हियर आई कैन से 24 इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 एंड 8। सो फ्रॉम हियर आई कैन से LCM ऑफ 6 and 8 is equal to 24। और LCM के लिए क्या नोटेशन यूज करते हैं, LCM और ब्रैकेट में 6, 8 is equal to 24। ठीक है, तो अपने को HCF और LCM की अभी तक अपने को फील आने लगी कि HCF और LCM कैसे निकालना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इनका प्रोसेस क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके अपन कोई भी दो गिवन नंबर्स है, कोई भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका अपन HCF और LCM कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस फॉर फाइंडिंग HCF। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका HCF फाइंड करने का मेथड क्या है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो इसको स्टेप वन क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है A एंड B, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इनका मेरे को HCF निकालना है, तो उनके लिए मैं ये प्रोसेस लिखा रहा हूँ। तो पहला मेथड क्या है, पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस A एंड B as the product of its prime
फैक्टर्स। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो भी दोनों नंबर दे रखे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो जैसे मान लिया कि मेरे पास ये नंबर था और इनको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनको मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो मेरे पास ये आ गया। मान लिया फॉर एग्जांपल p1 स्क्वायर इंटू p2 होल पावर 3 इंटू p3 होल पावर 5 इंटू p4 होल पावर 4। और दूसरा नंबर मान लिया कि मेरे पास b है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास आ गया p1 क्यूब इंटू p2 होल पावर 4 इंटू p4 होल पावर 6। ठीक है, तो ये मेरे पास जनरल आ गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है, स्टेप नंबर 2 बोलती है राइट डाउन द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, write down the common prime factors in product form of both numbers। ठीक है, of both numbers कहने का मतलब अब इन दोनों में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनको लिख लिया। अभी एक्सपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले मैंने ऐसे देखा प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, तो यहाँ पे P1 है, यहाँ भी P1 है, तो मैंने P1 को कंसीडर कर लिया इनटू P2 भी है, यहाँ भी P2 है, तो P2 को भी कंसीडर कर लिया। ऊपर P3 प्राइम फैक्टर है, नीचे प्राइम फैक्टर P3 नहीं है, तो P3 को नहीं लिखा। यहाँ पे P4 है, यहाँ भी P4 है, तो P4 को लिख लिया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, रेज द स्मॉलेस्ट पावर टू ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब जो भी मेरे पास ये कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके ऊपर स्मॉलेस्ट पावर रेज करनी है। तो देखा P1 के ऊपर मेरे पास दो पावर्स है, एक तो 2 है और एक 3 है। मेरे को स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा 2 इंटू P2। अब P2 के पास में दो ऑप्शन है, एक पावर 3 है, एक पावर 4 है, मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हियर आई विल राइट 3 इंटू P4 के पास दो ऑप्शन है, P4 की एक पावर 4 है और एक 6 है, मेरे को स्मॉलेस्ट चाहिए, छोटा वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, मल्टीप्लाई द obtained expression that will give the HCF of A and B। अब जो भी अपने पास स्टेप 3 में आंसर आ रहा है उनकी पावर को सिंप्लीफाई करके अपन उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, HCF ऑफ गिवन नंबर। अब जो भी अपन ने प्रोसेस लिखा है इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल इज फाइंड द HCF ऑफ 18 and 24 using prime factorization method। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था अपना, पहला स्टेप था कि जो भी दोनों नंबर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले तो 18 को मैंने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए टेबल बनाया। तो 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 1। तो 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से 18 क्या आ गया, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2। अब इसी टाइप से 24 है, 24 को मैंने टेबल बनाया। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। सो 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 24 क्या हो गया, दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 2 बोलते हैं कि जो भी दोनों के कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा।
तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 आ जाएगा, इंटू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों आ गए। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी अपने को मिनिमम पावर रेज करनी है, उनकी लीस्ट पावर और क्या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पावर रेज करनी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी 1, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी मेरे पास 1। ठीक है, तो कितना हो गया 3 into 2 6। So from here I can say HCF of 18 and 24 is going to be 6। ठीक है, so this way we can find the HCF of given integers using prime factorization method। ठीक है, अब ये तो हो गया HCF फाइंड करने की प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग LCM। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग LCM। कोई भी दो नंबर्स का LCM फाइंड करने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वही नंबर ले लिया मैंने A एंड B, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका LCM कैसे निकालेंगे। स्टेप 1 तो सेम रहेगा, express A and B in the product of prime factors, in the product of prime factors। ठीक है, तो सबसे पहले तो A और B को मेरे को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मान लिया कि A आ गया मेरे पास P1 स्क्वायर इंटू P2 पावर 3 इंटू P3 पावर 5 इंटू P4 होल पावर 4। और जो दूसरा प्राइम फैक्टर है, दूसरा नंबर है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, मान लिया P1 क्यूब इंटू P2 पावर 4 इंटू P4 पावर 6। सेकेंड स्टेप, write down all prime factors of both numbers, write down all prime factors of both numbers। यहाँ पे both नंबर कौन से हैं, A and B, in product form। तो HCF और LCM के सेकंड स्टेप में फर्क क्या है, वहां पे अपन उन दोनों में कॉमन प्राइम वहां पे HCF और LCM के दोनों में फर्क क्या है, वहां पे अपन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर आता है वो लिख रहे थे, यहाँ पे अपने को सारे प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट किया P1, तो P1 लिख लिया, P2 भी लिख लिया, P3 भी लिख लिया और P4 भी लिख लिया। ठीक है, अब ये नहीं देखना है कि P4 यहाँ आ गया यहाँ नहीं आया। ठीक है, तो दोनों अगर P4 यहाँ पे P1 यहाँ पे और ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ P5 की पावर 2, तो दोनों के मेरे को जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो P1 आ गया तो एक बार लिख लिया, यहाँ पे आने से फर्क नहीं, एक बार आ गया तो उसको एक ही बार लिख लिया, P2 लिख लिया, P3 लिख लिया, P4 लिख लिया और यहाँ पे P5 बच गया तो P5 भी लगा दिया। तो ये P1 से P5 तक A और B दोनों के सारे प्राइम फैक्टर्स को अपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, रेज द ग्रेटेस्ट पावर टू ईच प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, इस बार जितने भी प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उनके ऊपर कौन सी पावर आएगी, मैक्सिमम पावर अपने को रेज करनी। तो P1 के पास कितने ऑप्शन है, 2 है, एक तो 2 है और 3 है, इस बार मेरे को मैक्सिमम पावर रेज करनी है, दैट इज 3 इंटू P2 के ऊपर पावर कितनी आएगी 4 इंटू P3 एक ही बार आ रहा है, तो P3 के ऊपर पावर कितनी है 5 इंटू P4 के ऊपर दो ऑप्शन है 4 और 6, मेरे को ग्रेटेस्ट पावर चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर के लिए यहाँ पे कितना आएगा 6 इंटू P5 के ऊपर पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पावर 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 क्या है, वही मल्टीप्लाई द obtained expression that will give the LCM of A and B।
ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द LCM of 18 and 24 using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके दोनों नंबर का एलसीएम निकालना। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? 18 और 24 को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो 18 और 24 को अपन एचसीएफ फाइंड करते टाइम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो मैं आई एम राइटिंग डायरेक्टली। तो इसका क्या लिखा था? 2 पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। और 24 को क्या लिखा था अपन ने? 24 को लिखा था 2 क्यूब इंटू 3। सेकेंड स्टेप जितने भी प्राइम फैक्टर से सारे लिख दिए, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर बचा नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या करेंगे? अब दोनों के जो भी प्राइम फैक्टर्स है उनके ऊपर अपने को ग्रेटेस्ट पावर रेज करनी है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 3 रेज कर दिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 रेज कर दिया, ठीक है। तो ये 2 पावर 3 8 हो गया, 3 पावर 2 कितना हो गया? 9। तो 8 इंटू 9 72। सो LCM ऑफ 18 एंड 24 क्या आ गया? 72, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा हो उनके अपन एलसीएम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड LCM ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। क्या बोल रहा है कि अगर मेरे को दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है वो मेरे को पता करना, ठीक है। तो अभी तक अपन ये देख के आए कि दो पॉजिटिव इंटीजर थे अपने पास 18 और 24। उनका एचसीएफ अपन ने निकाला तो मेरे पास कितना आया था? 6। और मैंने उनका एलसीएम निकाला था, LCM ऑफ 18 इंटू 24, 18,24, ये मेरे पास आया था 72। अब मैंने क्या किया? दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एचसीएफ ऑफ 18,24 इंटू LCM ऑफ 18,24, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 6 इंटू 72 मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 12, 1 7 इंटू 6 दैट इज 42 प्लस 1 432। अब मैंने क्या किया? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जिनका अपन एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 18 को 24 से मल्टीप्लाई किया। तो 18 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखना तो आंसर क्या आएगा? 432। इसका मतलब कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव integers is equal to the product of HCF and LCM equal to their product of HCF and LCM। मतलब कोई भी दो नंबर लिए उनका HCF निकाला, LCM निकाला, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही आंसर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो इन जनरल आई कैन से, इन जनरल अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B, HCF ऑफ A, B into LCM of A, B will be equal to A into B। तो ये अपने दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए HCF और LCM में रिलेशन आ गया। कहने का मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकाला, LCM निकाला, HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वही आंसर दोनों इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ठीक है। So this is how we have completed the fundamental theorem of
अर्थमेटिक और इसके एप्लीकेशंस अपने देखें, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सोल्व द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.2. So I hope that's enough for this lecture.